मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, आप सभी को जय यीशु, जय मसीह की, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मैं सबसे पहले मैं छोटी सी दुआ करूँगी। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी ज्योति खुदावंती यीशु, आपको सारे हृदय से मैं सारे मन से मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा यीशु आज मैं इस चैनल्स के माध्यम से मैं जो कुछ भी आपके जीवित वचन को रखना चाहती हूँ खुदा, उसमें आप अधिकारी से आशीष दीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक मेरे संग साथ हो लीजिएगा। पिता, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हुए ये मेरा प्रार्थना आपके बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ। पिता, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। तो आइए मैं अगुवाई के लिए वचन देखूंगी, वह मुझे मिलेगा इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 10 से 13 पद। इसमें इस प्रकार है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। यहाँ तक, आमीन। तो इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय माता पिता हम देख पाते हैं कि आज परमेश्वर के आत्मिक युद्ध के हथियार परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए, हम मसीह भाई बहनों के लिए क्या क्या है, हम सभी जानते हैं। हम मसीह भाई बहन जानते हैं कि हमारा आत्मिक युद्ध क्या क्या है। सबसे बड़ी हमारे लिए है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यदि हमारे पास है तो आज हमें किसी चीज़ की डर नहीं है। हम शैतान से लड़ सकते हैं, हम शैतान से जीत सकते हैं। इसलिए हम हर एक मसीही भाई बहनों के लिए आज हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। सो आज हम पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करें और आवश्यक मिलेगा हम हर एक को। और दूसरी हम देख पाते हैं पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल हमारा यह सबसे बड़ा हमारा यह हथियार है, क्योंकि आज जिसके पास आज यदि हम वचन में देख पाते हैं कि अपने यह परमेश्वर के जीवित वचन को यदि अपनी कमर में कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर यदि हम खड़े होते हैं शैतान के सामने, तो शैतान अवश्य हार जाएंगे। और आज हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर के जीवित वचन को आज जूतों की नाई कमर में कसकर और अपने यह विश्वास की ढाल क्या है हमारा, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहकर और क्या करें, दुष्ट के सब जलते हुए तीर को हम क्या करेंगे, बुझा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और जो हम उद्धार का जो टोप है हमारा, उसको हम क्या करें, जो हम टोपी पहनते हैं सिर पे, तो उसी तरह आज हम उद्धार का टोप हम पहन लें। किसका? परमेश्वर के जीवित वचन का। तो आज इन हर एक चीज़ों से, इन हर एक बातों से आज हम देख पाते हैं। और प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा में प्रार्थना करने से हमारी सभी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से दूर होते हैं। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और हर घड़ी हर समय आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना निवेदन करना है, ताकि अंत के समय में जब हम परमेश्वर आएंगे तो हम उस घड़ी अपने आप को तैयार दिखा पाएंगे। तो आज हम देख पाते हैं कि आज हमारे बीच में कई ऐसी विपत्ति आएगी, कई ऐसे संकट आएंगे, है ना। उस बड़े अधिकारियों के समान इस संसार के हमारे देश के चलाने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के समान बड़े बड़े एकदम हम लोग क्या होंगे, वहाँ पे घबरा जाएंगे और घबरा जाते हैं, है ना। और कैसे मन में विचार में हमारे बीच में कई ऐसे तमाम सोच विचार आते हैं जब आते हैं हमारे बीच संकट। तो लेकिन ऐसे क्या है कि परमेश्वर हम हर एक को जरूर ऊंचा उठाएंगे और हमें सहायता प्रदान करेंगे। तो यह हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु क्या है, प्रधानों से और अधिकारियों से क्या करना होगा, आज हमें लड़ना होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह किससे किससे नहीं लड़े, है ना। कई ऐसे सामना किए, हर एक उतने बड़े बड़े इंसानों से लड़े, तब भी हमारे पापों के उद्धार के लिए वे कुछ भी पाप नहीं किए थे, परंतु हमारे पापों के लिए वे क्या किए, क्रूस पे अपने जीवन दान दिए।
हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो उसी क्रूस को आज हमें अपने मन में, अपने हृदय में रखते हुए, विचार करते हुए, आज हमें अगर हमारे बीच संकट आती है तो क्या करें, हम उसी क्रूस को याद करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह कहा था ना कि हे प्रभु, अंत में कहा था कि हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा क्या हो, पूरी होने पाए। तो उसी प्रकार आज हमें परमेश्वर के हाथों में यदि संकट विपत्ति आती है तो हम अपने आप को सौंपेंगे कि हे प्रभु, यह मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होने पाए। आमीन, परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो ये हमारे जीवन में हम एक दूसरे से प्रेम रखें, अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि हमारा प्रियो ये 2 दिन का जीवन है ना। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप से रहें, अच्छे से रहें, बात व्यवहार अच्छे करें, है ना। तो एक अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, परमेश्वर के मार्गों पे ले चलें। तो ये हर एक चीज़ों के द्वारा आज हम यह आत्मिक युद्ध के हथियार अपने आप को बना सकते हैं। और आज जो संसार, जो हमारा जो दुष्ट आत्मा की जो शक्ति है, जो हमें गिराना चाहती है, उसे हम क्या करें, अपने आप को बाहर निकाल पाएँ, जीत पाएँ। तो यह आत्मिक युद्ध हम हर एक को आज परमेश्वर प्रदान करेंगे और किए हैं। हम मसीह भाई बहनों को आज मसीही कलीसिया के द्वारा, मसीही समाज में आज हम हर एक को आज परमेश्वर अगुवाई करते हैं और करेंगे। तो इस वचन के थ्रू ही आज पिता परमेश्वर हम हर एक को आज बहुत अधिक आय से सुनने वाले भाई बहन माता पिता को आशीष दे। आमीन। आइए मैं दुआ करती हूँ और अंत करूँगी। धन्यवाद ज्योति खुदावंती यीशु, ये सुंदर वचन, सुंदर पिता, आपके वचन को मैं यहाँ रख पाती हूँ प्रभु। और जितने भी माता पिता भाई बहन सुनते हैं खुदा, उन हर एक के मन हृदय आत्मा में पिता एक नया जीवन दीजिएगा। और हम हर एक के लिए अपने आत्मिक युद्ध से लड़ने के लिए हमें शक्ति सामर्थ्य दीजिएगा। और आत्मिक युद्ध के हथियार हमारे लिए क्या क्या है प्रभु, उसे हम हर एक को पिता प्रदान कीजिएगा। हाँ प्रभु, आज हम आत्मिक युद्ध का आत्मिक तलवार हम लेने पाए खुदा, और प्रभु आपकी महिमा में और भी आगे बढ़ने पाए, और अपने आप को वह अंत के समय में हम तैयार करने पाए पिता। आज हम हर एक को, हम हर एक माता पिता भाई बहन को आपके प्रिय सीधे हाथों में सौंपते हुए यह मेरी प्रार्थना आपके बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता। सुनिए और शरीर के राज्य में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।